परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो अंत के समय का एक पवित्र वचन है, आपको पुनः दोबारा फिर से आपको एक लाभ देने के लिए, आपको फिर से एक प्रकाशमान बनाने के लिए। इसलिए आज का जो पवित्र वचन है वो यही है कि वो आपकी हानि को लाभ में बदलेगा। वो आपकी हानि को लाभ में बदलेगा। वो हमारी हानि को लाभ में बदलेगा। मेरे प्रियो, जहां कहीं पर भी आप हमारे साथ इस बात को बोले कि वो हमारी हानि को लाभ में बदलेगा। बच्चे हैं, बड़े हैं, जितने लोग भी हैं, आप इस बात को बोले, वो हमारी हानि को लाभ में बदलेगा। और तमाम प्रकार की जो भी आपके साथ ट्रेजेडी हुई है, आज वो आपकी हर प्रकार की ट्रेजेडी को He will change any kind of tragedy in progress। आज वो आपके हर प्रकार की हानि को जो है तो वो लाभ में बदलेगा। क्यों? Because He is the King of Kings and the Lord of Lords। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए कि He is a Jesus। कौन जीसस? He is a live Lord। वो जीवित और जिंदा मसीहा है। Jesus never fail। जीसस नेवर फेल। वो कभी असफल नहीं होने वाला परमेश्वर, वो कभी साथ नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर, बल्कि हमारे और आपके साथ रहने वाला परमेश्वर, हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर, हमें खड़ा करने वाला परमेश्वर, दर्दों में, दुखों में, कमजोरियों में हमें संभालने वाला परमेश्वर, वो यीशु राजा। आज अगर हम इस बात को अपने मनों के अंदर रख लेंगे, मेरी हानि को लाभ में बदलेगा, मेरी हानि को लाभ में बदलेगा। जब आपने अपने मन के अंदर इस बात को बैठा लिया है, तो वो शैतान जो कहीं ना कहीं से इस मन के अंदर हानि को देकर बहुत से लॉसेस, जो जिंदगी के अंदर बहुत से चीजों को खोया है, वो दिखाकर, वो जो आज मन के अंदर कब्जा करके बैठा है, जिसके कारण उदासी है, मायूसी है, आज अगर आपके मन के अंदर ये है कि वो हमारी हानि को लाभ में बदलेगा, तो शैतान जितना बार आप ये बोलेंगे, अगर आप ज्यादा दुखी हैं, अगर ज्यादा आपने कुछ खोया है, तो इस वचन को सुनते सुनते आप सिर्फ मन में यही बसा के रखें, वो हमारी हानि को लाभ में बदलेगा, वो हमारी हानि को लाभ में बदलेगा। ये मन में बैठाले रहेंगे आप और देखेंगे कि वचन सुनते सुनते ही शैतान अपना डेरा आपके मन से लेकर दूर हो जाएगा। और इसी वक्त जो है आप किसी भी दुर्दशा में होंगे, वो दुर्दशा कमजोरी की हो, वो दुर्दशा एक बेरोजगारी की हो, या बहुत से कर्जों की हो, या दर्दों की हो, या रोग की हो, वो हमारी हानि को लाभ में बदलेगा। यीशु मसीह के नाम में शैतान जाएगा, यीशु मसीह के नाम में शैतान जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, एक मां से बढ़कर जो शांति देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, आज वो आपसे कह रहा है कि मैं तेरी हानि को लाभ में बदलूंगा, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, या आत्मिक हो, कैसी भी हानि क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति क्यों ना हो, वो आपकी हानि को आज लाभ में बदलने के लिए जा रहा है। आज 21वीं सदी के हम इस 2021 के इस जुलाई महीने में हैं। अभी हम और आप कोरोना वायरस जैसे एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से सारी दुनिया में एक बहुत बड़ी विपत्ति बनी हुई है। और वो विपत्ति कौन सी है? कोरोना की, कोरोना काल की, जिसमें बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया है। हमने बीते समय के अंदर देखा था कि जिंदों को हॉस्पिटल और मुर्दों को शमशान, इसमें कितनी प्रॉब्लम थी, कितने लोगों ने बहुत कुछ खो दिया, और उनका
उनका बहुत कुछ छीन भी गया। और अभी भी हम देख रहे हैं कि वो विपत्ति, वो हानि एक थमने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए लोगों में डर बना हुआ है कि आगे और भी बुरा वक्त आने वाला है, उस समय हमारा क्या होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको प्रेम करता है। आप अपने मन के अंदर बैठा लिए कि वो उसका जो प्रेम है आपके प्रति, उसकी दया जो है, वो कहता है, क्या तुम जानते हो कि एक दूध पिलाती मां अपने जन्माए बच्चे पर दया करना भूल सकती है, परंतु मैं ना तो छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा, परंतु मैं सर्वदा तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूं, तेरा सहारे में तेरी मदद करने वाला परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, उसका जो प्रेम है जिन वो आपसे करता है वो वर्णन से बाहर है। वो आपके हर प्रकार की जो पीछे वक्तों के अंदर हानि हुई है, जो पीछे वक्तों के अंदर विपत्ति आई है, ऐसा नहीं है कि उसने छोड़ दिया, वो आज भी आपके साथ है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप दर्दों में हैं, तो ये भी महसूस कीजिए कि वो आपके साथ है। यदि आज आप ये महसूस करते हैं कि आप कमी घटी में हैं, तो महसूस कीजिए कि वो आपके साथ है। आप किसी भी प्रकार से, किसी भी ट्रेजेडी में अगर आप गुजर चुके हैं, तो आप विश्वास करिए कि यीशु आपके नाल है, यीशु आपके पास से आपकी प्रार्थना सुनने के लिए, आपकी प्रार्थना सुनने के लिए, आपके आंसू पूछने के लिए, आपके दुख दर्द दूर करने के लिए, यदि आप गिर गए हैं तो आपको उठाने के लिए। मेरे प्रियो, वो आपके साथ है। और उसका जो पवित्र आत्मा है, उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो एक कबूतर के मानंद है। इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक उसके पवित्र आत्मा की छाया एक कबूतर की मानंद आपको पंखों में ढक कर रखती है, आपको बचा कर रखती है, ताकि वो राहत बनकर जो बहुत सी हानि हुई, जो बहुत सी हानि होने वाली है, जो बहुत सी हानि हो रही है, वो ऐसी हर प्रकार की हानि से आपको बचाए। मेरे प्रियो, मन से डर, शक और चिंता जो हानि के आने पर समा जाते हैं, आज लाभ को समाएं। आप लाभ को समाएं, और लाभ को समाने के साथ में जब डर, शक और चिंता आपके मन से निकल जाएगा, तभी साहस, आशा और विश्वास आपके मन के अंदर काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी हानि को लाभ में बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन कि वो तेरी हानि को लाभ में बदलेगा। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम पीछे कलाम में पढ़ते हैं, अब्राहम इसहाक का परमेश्वर, उसने किस तरीके से अब्राहम से लेकर उसके वंशजों तक कितने बड़ी बड़ी ट्रेजेडी आई, कितने बड़ी बड़ी हानि आई, लेकिन हर वक्त परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसने अब्राहम को आशीषित किया था और अपने वचन में कहा था कि जो अब्राहम को आशीषित करेगा वो आशीषित होगा, और जो अब्राहम को श्रापित करेगा, श्रापित ठहराएगा, वो श्रापित होगा। वही हमारा और इस परमेश्वर, आपका परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, मेरे प्रियो, वो आज हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है, हमें और आपको बता रहा है। वो क्या कह रहा है? वो अपने वचन में आपसे क्या बोल रहा है कि आपकी हानि को मैं लाभ में बदल दूंगा। वो क्या कह रहा है? हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखें। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय। यशायाह की पुस्तक, अगर आपके पास वचन है मेरे प्रियो, तो आप इसे खोलें। उसका 43 अध्याय, 43 चैप्टर, यशायाह का 43 चैप्टर, और उसका 18 और 19, 18 और 19, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसको बड़ी ही सावधानी से आप रीड करें, और ये समझकर रीड नहीं करें कि आप इसको किसी पुस्तक में पढ़ रहे हैं,
बल्कि आप इसको ऐसे पढ़ें कि ये एक पवित्र शास्त्र में परमेश्वर विराजमान है और परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, इस तरीके से आप इसे सुने। क्या लिखा हुआ है? अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। अब बीती हुई जो निकल गया, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, और ना ही जो प्राचीन काल, जो आने वाला समय है, जो अब आएगा, उसके विषय में वो कह रहा है कि उस पर भी मन नहीं लगाओ। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है, देखो मैं नई बात करता हूं, देखो मैं नई बात करता हूं। वो अगला और पिछला सबको मन से निकालने के लिए कह रहा है। उसको आपने डर में, शक में, चिंता में अपने मन को नहीं रखना। वो कहता है मन में रखना है क्या? देखो मैं नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी। राइट नाउ वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अगर आज आपने इस पवित्र वचन को उसको हाजिर और नाजिर मानकर नहीं सुना, तो वो कह रहा है क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अगर आज आपने अपने मन के अंदर नहीं बसाया कि वो हमारी हानि को लाभ में बदलेगा, आज वो वचन दे रहा है कि वो कैसे आपके जीवन के अंदर आपकी हानि को लाभ में बदलने के लिए जा रहा है। अगर आप इससे अनजान रहे तो वो कहता है कि वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान होंगे? और आगे कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। देखिए, जंगल में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर, इस्राएलियों के वक्त में इस्राएलियों के लिए जंगल में मार्ग बनाकर उसने कहां का मार्ग बनाया था? उसने ऐसा जंगल से मार्ग बनाया था जो दूध और मधु की धारा तक पहुंचाता था। और उसने निर्जल स्थानों में जहां पर खाने को रोटी और पीने को पानी नहीं था, ऐसे निर्जल स्थानों पर उसने खाने व पीने को जल दिया। वो कह रहा है कि जो नई बात है वो ये है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मेरे प्रियो, वो वचन को भेज कर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज वो आपके पास वचन भेज रहा है कि मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूं। देखो मैं नई बात कहता हूं, और वो नई बात ये है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, अर्थात मैं हानि को लाभ में बदलूंगा। वो वचन भेज कर चंगा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन आपने उस वचन पर मन लगाना है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो वचन पर मन लगाता है वो आशीष का कारण होता है। और मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर का पवित्र वचन सुन रहे हैं आप, ये एंड टाइम प्रोफेटिक मैसेज है, जिसके विषय में लिखा हुआ है कि वचन के खुलने से आशीष, प्रकाश के समान आशीष आती है, जगाई आती है। इसलिए मेरे प्रियो, उसके वचन के खुलने से हम जानते हैं कि प्रकाश आता है। वो आज भी अपने वचन के द्वारा आपकी हानि को लाभ में बदलना चाहता है। हालेलुया। सारे बोले आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, वो आपके हर प्रकार की हानि को वो लाभ में बदलना चाहता है। ना तो उन हानि पर चिंता करो जो ट्रेजेडी हुई है, जो आपके साथ घटना घटी है, जो आपके साथ विपत्ति सी रही है, आपके पास दुख रहे हैं, आपके पास दर्द रहे हैं या अभी हैं, तो वो लिखा हुआ है कि उन बातों पर चिंता मत करो जो बीत चुकी, और ना ही उन बातों की चिंता करो जो होने वाली है। उन दोनों बातों पर हमें कोई भी चिंता नहीं करनी है, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक वो कहता है कि मेरी प्रतिज्ञा पर विश्वास करो। वो क्या प्रतिज्ञा है उसकी? कि जंगल में मैं मार्ग बनाऊंगा। क्या प्रतिज्ञा है? कि निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा। ये जंगल के समान क्या है? आज मेरे प्रियो, दुख ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं से वो जंगल समान
हमारे जीवन को कैसा बना देता है, एक जंगल के समान बना देता है हमारे जीवन को। जो दुख होता है, वो हानि जो होती है, वो कहीं ना कहीं से हमारे जीवन को एक जंगल के समान बना देती है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, अर्थात फिर से इस जीवन को आबाद करूंगा, इसे हरा भरा करूंगा, निर्जल। ये निर्जल क्या होता है मेरे प्रियो? निर्जलपन होता है जिसे हम कहते हैं कि मन में सूखापन, जिसे हम उदासी कहते हैं, जिसे हम मायूसी कहते हैं। मेरे प्रियो, आज वो क्या कह रहा है कि मैं निर्जल देश में नदी बहाऊंगा, अर्थात मैं उस सूखेपन की उदासी को, निराशा को हटाकर मैं शांति भरूंगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके हर प्रकार की हानि को लाभ में बदलने के लिए आपसे प्रतिज्ञा कर रहा है, परंतु आज आपने इस हानि को अपने जीवन से, अपने परिवार से कैसे दूर करनी है। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं और उसमें लिखा है कि वो हमारे विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपके विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। वो टांग का पटका उतारकर आनंद का पटका बांधने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, पुराने काल की हर एक विपत्ति को प्रभु यीशु ने अपने पवित्र बलिदान के द्वारा, जब उन्होंने अपना पवित्र बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान देकर, तो उससे हमें क्षमा मिली। अर्थात जो पाप की सजा मृत्यु थी, उसी से हमें उद्धार मिला कि हमें हमारा पुनरुत्थान होगा, हमें उद्धार मिलेगा और हम प्रभु के साथ वास करेंगे। मेरे प्रियो, किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं कि पुराने समय के अंदर, पुराने काल के अंदर, वो एक जो बहुत बड़ी हानि थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों के बलिदान के द्वारा जो था, तो शांति में बदल दिया। और उस समय के लोगों को जो बहुत सी हानि अपने जीवन के अंदर, अपने मनों के अंदर उदासी लिए थे, बेचैनी लिए थे, वो सोच रहे थे कि अब तो हम गुनहगार हैं, अब तो हम पापी, हमारा क्या होगा, उन सबको खुदा की कलाम में लिखा है कि राहत मिले, उन सबको जो है वो शांति मिले। और दूसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह वो राहत देकर चले गए, तो वो आज के विषय के बारे में वो पहले से ही उन्होंने द बुक ऑफ मैथ्यू 24 चैप्टर के अंदर भविष्यवाणी की थी, 24 अध्याय के अंदर, कि किस तरीके से वो वक्त आएगा, किस तरीके से एक समय आएगा और वो कैसा होगा। इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक पिता परमेश्वर के पास वो स्वर्ग में जाने से पहले उनके पास एक हमेशा की शांति छोड़ना चाह रहे थे। जो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, यूहन्ना किताब 14 का 27 में लिखा है, द बुक ऑफ जॉन 14 चैप्टर का 27 वर्सेस में लिखा है कि मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो संसार देता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। मेरे प्रियो को कौन सी शांति उसने दी? अपनी शांति। किसमें होकर उसने शांति दी? क्योंकि उस वक्त में जो लोग थे वो कहीं ना कहीं से सोचते थे कि नहीं भाई, अगर कोई कहीं मृत्यु हो गई है तो हम वहां पर गए हैं, तो वहां पर जा करके हमने एक समाधान कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर शांति का समाधान कैसे दिया था? जब एक नाइन नगर की विधवा के एक मृतक बेटा को जिंदगी दी थी, आयर की पुत्री जो मृतक हो चुकी थी उसको जीवन दिया था। अर्थात एक मृत्यु का समाधान, कि जो उदासी उस समय के लोगों में थी, उस सारी उदासी को प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से अपने सामर्थ के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा उन्होंने वहां पर उन्हें जिंदगी दी थी। तो जब वो इस पृथ्वी से जाने लगे तो वो हमेशा की वही शांति हमें और आपको अपनी आत्मा में होकर देकर गए, ताकि जब वक्त एक हानि का है, जब समय एक बुरा है, तो कहीं ना कहीं से हमारे और आपके पास वो शांति हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उन्होंने हमें एक रक्षक दिया। वो रक्षा करने वाला निराशा में, उदासी में, मायूसी में, दर्द में, बेगारी में,
या तमाम प्रकार के रोगों में वो रक्षक कौन है? वो रक्षक है पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो हमें और आपको रक्षा देता है, वो पवित्र आत्मा जो हमें और आपको पूरी तरीके से हानि में एक लाभ देता है कि कैसे भी वक्त में हम हो। वो अपने कलाम में क्या कहता है कि तू आग में होकर चलेगा, आग जला ना सकेगी। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा तुझ पर होगा। तू नदियों में होकर चलेगा, नदियां तुझे डुबो ना सकेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा तुझ पर होगा। एक कबूतर की मानी तुझ पर होगा। इसलिए मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा हमारी और आपकी हर प्रकार की हानि को जो है तो वो लाभ में बदलने वाला पवित्र आत्मा है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, जो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें दिए जाता हूं। और मेरे प्रियो, वो जाते वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैसे हानि को लाभ में बदलने के लिए, उदासी को शांति में बदलने के लिए उन्होंने किस तरीके से पवित्र आत्मा लोगों को दिया। यूहन्ना की किताब 20 अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय उसका 21 और 22 में यीशु ने फिर उनसे कहा, यूहन्ना की किताब द बुक ऑफ जॉन 20 चैप्टर 21 और 22 वर्सेस, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हानि से बचाकर लाभ देने वाला पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। मेरे प्रियो, आज हम बहुत सी प्रॉपर्टी खरीदने में सोचते हैं कि हमें लाभ हो गया। आज हम अपने सुख की बहुत सी चीजें खरीदने में सोचते हैं कि हमें लाभ मिल गया। आज बहुत सी जो हमारे शरीर की जरूरतें हैं, आज बहुत सी ऐसी जो हमारे प्राण को जिंदगी चलाने के लिए जरूरत है, उसमें हम सोचते हैं लाभ की। लेकिन यहां पर हमारे और आपके लाभ के लिए क्या है? पवित्र आत्मा। वो क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। जैसे एक बाजार के अंदर होता है मेरे प्रियो, दुकानों के अंदर होता है मेरे प्रियो, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सहायता हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं। हमारे कॉलेज के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर जो गुरु होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो अपने आप को एक प्रिंसिपल कहलाते हैं, वो भी हमें इसी बात को सिखाते हैं कि नहीं भाई, आप ऐसा कर लो, इसको जरूर लो, आप मकान जरूर लो, आपके सर छुपाने के लिए जगह होना चाहिए, नहीं भाई आप गाड़ी जरूर लो। लेकिन यहां पर इन चीजों से हट करके वो एक स्वर्गीय हमें और आपको एक ऐसी वस्तु देना चाह रहा था जो हर वक्त, जो समय हमारे और आपके जीवन के अंदर आए, जिसमें दुख हो, जिसमें बहुत से अकाल हो, जिसमें बहुत से सुनामी हो, भूकंप हो, या बहुत से वायरस आए, उस वक्त में हमें शांति जो है तो ना तो ये घर देता है और ना ही ये कपड़े देते हैं और ना ये खाने की वस्तुएं हमें देती हैं, बल्कि देती है सच्ची शांति। तो वो है आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। बाहर से आवाज आती है कि मकान लो, बाहर से आवाज आती है सब्जी लो, बाहर से आवाज आती है कपड़ा लो, लेकिन आज स्वर्ग से आवाज आ रही है आपकी हानि को लाभ में बदलने के लिए पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा प्राप्त करो। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि उसने हानि से बचाने के लिए अपनी आत्मा को अपने शिष्यों पर फूंका, ताकि उसके जाने के बाद जो अंतिम समय में जो भविष्यवाणी उसके द्वारा बोली गई हैं कि किस तरीके से पृथ्वी पर क्या क्या होगा, इस संसार में क्या क्या घटेगा, तो उस समय वो ना तो डरे और ना घबराए, वरन शांति के साथ वो जीते रहे। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को लें, आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, आप पवित्र आत्मा को लें, पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। क्यों? तेरी हानि को लाभ में बदलने वाला परमेश्वर जो आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी हर प्रकार की हानि को समय समय पर लाभ में बदलता है, हानि को मिटाता है, हानि को दूर करता है और लाभ में बदलता है। इसकी गवाही कौन दे रहा है?
इस पवित्र आत्मा के विषय में कौन बता रहा है कि यह पवित्र आत्मा क्या है? यह पवित्र आत्मा हानि में कैसे लाभ देता है? सबसे ज्यादा पाया हुआ हानि वाला व्यक्ति, सबसे ज्यादा ट्रेजेडी में गुजरा हुआ व्यक्ति, जिसने अपना घर बार खोया, अय्यूब, जिसने धन दौलत खोई, जिसने जमीन जायदाद खोया, वो क्या कहता है मेरे प्रियो, उसकी हानि लाभ में कैसे बदले? वो पवित्र आत्मा के विषय में क्या कहता है? अय्यूब की किताब 32 का 8 में, अय्यूब की किताब उसका 32 का 8, 32 का 8 वर्सेस, पवित्र आत्मा सर्व शक्तिमान परमेश्वर की दी हुई सांसें हैं जो विश्वासियों को समझने की शक्ति देती हैं। अय्यूब की हानि को लाभ में बदलने वाला परमेश्वर था। और जैसे ही उसने उस अय्यूब ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, उसने बताया, उसने कहा कि जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर की दी हुई सांसें, जो इस जमीन पर हमें बुरे वक्तों में, हानि के समय में, ट्रेजेडी के समय में एक हमें समझने की शक्ति देती है। क्योंकि जब विपत्ति आती है तो मनुष्यों के पास प्रेम, आनंद, शांति ये मन से दूर होता जाता है, दूर हो जाता है, और मन में भय समा जाता है, एक डर समा जाता है। परंतु मेरे प्रियो, ऐसे में प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा जो लोगों में देने के लिए बोला कि तुम आत्मा लो, वो ऐसे ही लोगों का था, ऐसे वक्तों के लिए था, ऐसे समय के लिए था, हमारे और आपके लिए था मेरे प्रिय। क्योंकि लिखा है कि दुख आने पर हमें प्रेम, आनंद, शांति बनी रहे, और उसके साथ साथ एक समझने की शक्ति भी हो कि जो बीत रहा, जो बीत चुका या जो बीतने वाला है, वचन में पहले ही आ चुका है। पवित्र आत्मा ये समझने की शक्ति देगा मेरे प्रियो। इसलिए पवित्र आत्मा द्वारा जो समझने की शक्ति होती है, वो आपको एक अच्छे और बुरे मार्ग के विषय में सिखाती है। अच्छे या बुरे मार्ग के विषय में सिखाती है कि कौन से मार्ग पर आपने चलना है। पौलुस भी कहते हैं कि समझ का होना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही हमारे और आपके लिए जरूरी है। क्यों? ताकि शैतान को अवसर ना मिले। क्योंकि जब समझ साथ नहीं देती, नीति वचन 3 में कहता है कि तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जंगल में मार्ग बन रहने वाला, अर्थात हानि में लाभ देने वाला, दुख में सुख देने वाला, और हमारे विलाप को नृत्य में बदलने वाला, हमारे टाट के पटके को उतारकर आनंद का पटका बांधने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। उसका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस कहते हैं कि ये आपके पास पवित्र आत्मा होना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं से शैतान को अवसर मिलेगा और वो तेरे मन में समा जाएगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ले लो, ये हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो शैतान को अवसर ना मिले और हानि जो है वो हमारे और आपके जीवनों के अंदर प्रवेश ना करे। पौलुस इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 18-19 में कहते हैं कि सब पवित्र लोगों के साथ भली बात समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको
जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक पर पूर्ण होते जाओ। ये समझ मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा जो समझ देता है, उस परमेश्वर की विषय में लिखा है कि चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है, कि उसके हाथ इतने छोटे नहीं कि वो अपने आशीर्वाद की आशीष, अपने चंगाई की आशीष इस पृथ्वी पे आपके घर तक ना पहुंचा सके। उसके इतने हाथ छोटे नहीं कि आप किसी दुख और दर्द में हो, आप किसी परेशानी में हो और वो आपके नजदीक तक आकर आपको सहारा न दे सके। मेरे प्रियो, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है, ये समझ जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दी जाती है, और उस प्रेम को समझने की दी जाती है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की भरपूरी, ये पवित्र आत्मा की भरपूरी का ज्ञान होना आज कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में उस वक्त परिपूर्ण होता है जब हमारे और आपके पास वो पवित्र आत्मा होता है। मसीह का स्वर्ग व पृथ्वी के प्रति कितना बड़ा योगदान रहा, और उसका प्रेम जो वर्णन से बाहर है, उसकी पवित्र आत्मा द्वारा ही यह आज हम और आप जान सकते हैं, क्योंकि सत्य का आत्मा ही पवित्र आत्मा है, आग का बपतिस्मा ही पवित्र आत्मा है, और वो कब मिलता है? जब सच्चे मन फिराओ, जब सच्चे मन फिराओ के बाद कहते हैं कि अगर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर है। मेरे प्रियो, जब तक हमारा और आपका अभिषेक नहीं होता है, सच्चे मन फिराव के बाद ही हमारे मन का एक अभिषेक होता है जिसमें पवित्र आत्मा ठहरता है, ताकि उन भविष्यवक्ताओं के वचनों को जो अंतिम समय के लिए मोहर बंद करके छोड़े गए हैं, उन्हें खोलने पर आप समझ सके और उसको जान सकें कि नहीं, ये तो ऐसा ही होगा, क्योंकि मसीह ने तो हजारों वर्ष पूर्व अपने कलाम में कहा था। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं से वो परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि मैं ऐसे कैसे हो गया, मैं ऐसे कैसे हो गई। मेरे प्रियो, दोष मत लगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें और आपको समझने की शक्ति देता है, जो उसके प्रेम के वर्णन के विषय में हमें बताता है, जो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई के विषय में हमें बताता है कि वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। परंतु हम पवित्र आत्मा तो पाए, इस मन का अभिषेक करें। सच्चे मन फिराव के बाद प्रभु यीशु ने कहा था कि अंतिम समय में अधर्म के बढ़ने से पेट ठंडा होगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा, अंत तक धीरज धरेगा। धीरज क्या है? लिखा है कि धीरज देने वाला पवित्र आत्मा है। ये धीरज क्या है? ये धीरज कहीं ना कहीं से वो आत्मा के 9 फलों में एक फल है धीरज, जो प्रेरितों के काम की किताब में लिखा हुआ है 2:17 में, कि वो कहता है कि पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा प्राप्त करो। लेकिन यहां पर प्रेरितों के काम 2:17 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर दे दूंगा, और तुम्हारे बेटा और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और पुण्य स्वप्न देखेंगे। ये भविष्यवाणी, ये स्वप्न, ये दर्शन, ये किस बात के देखेंगे? पवित्र आत्मा क्या उनको समझ पाएगा? वो उनको समझ देगा कि वो दर्शन देखेंगे, वो बताएंगे कि आप किस तरीके से ये समय के अंदर होने वाला है, या ये जो घट रहा है, या इस व्यक्ति के साथ घटने वाला है, ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग से हम पर पवित्र आत्मा में होकर ये भविष्यवाणी की, या ये स्वप्न हमारे पास आया, ये दर्शन हमारे पास आया। हालेलुया! जिससे लोगों में प्रेम, आनंद और शांति बनी रहे।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा था? लूका की किताब उसका 11:13 में, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? आप कैसे भी क्यों ना हो, उसने अपना आत्मा बेटा बेटी जवान पुरनी दास दासी सेवक स्वामी सब पर देने का वायदा किया है। आज आप भी उन्हीं में से हैं। आप कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन उस पवित्र आत्मा को आपने मांगा है। वो कह रहा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारे मांगने पर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि बिंदुकुस के दिन विश्वास करने वालों पर यह पवित्र आत्मा उतरा, और जब यह पवित्र आत्मा उतरा तो जो हानि जीवन के अंदर थी वो लाभ में कैसे बदली कि 3000 लोग बचाए गए। सोने चांदी से बढ़कर उन सेवकों का, उन प्रेरितों का एक विश्वास हो गया कि ना तो सोना है ना चांदी है, यीशु के नाम से खड़ा हो। पवित्र आत्मा के आने से मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है कि उसी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके बीच में चिन्ह और चमत्कार होते रहे। और जब उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया तो वो जो साधारण मछुआरे थे अब वो साधारण मछुआरे नहीं रहे। छोटी छोटी बात में घबराने वाले अब बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी नहीं घबराते थे। अनपढ़ व अज्ञानी अब अनपढ़ अज्ञानी नहीं थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें प्राप्त हो चुका था। पवित्र आत्मा की समझ उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। हालेलुया। आज वही पवित्र आत्मा की समझ जो आज वो देना चाहता है, जो पुण्य किसके दिन आए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के बाद पाने के बाद क्या हुआ? जो सबसे बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी, अकाल था, लोगों के पास कुछ नहीं होता था, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आया इनके दिन बदल गए। कि कैसे बदल गए? अब कोई अपनी वस्तु को अपनी नहीं कहता था, वरन साझी की समझता था, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया था। हालेलुया। पौलुस ने अपनी पत्री के अंदर लिखा है, पहला कुरिन्थियों 12:8-10 में, पवित्र आत्मा के 9 वरदान। वो पवित्र आत्मा के 9 वरदान जिसमें बुद्धि है, ज्ञान है, विश्वास है, सामर्थ्य है, भविष्यवाणी है, अन्य भाषा है, अन्य भाषा का अर्थ बताना है, चंगाई है, आत्मा की परख है। ये 9 प्रकार के वरदान मेरे प्रियो को कहता है कि इसे प्राप्त करो। आत्मा के 9 फल जो खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा हुआ है इसमें, गलतियों की किताब 5:23 में, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता व संयम। परमेश्वर की नई बात पर विश्वास करें। आत्मा के वरदान, आत्मा के फल, आज यही हमारे और आपके लिए जो स्वर्ग से आत्मा लो उसने हमें और आपको दिए, ताकि कठिन वक्तों में जब दिन बुरे हो तो हमारी हानि को जो है तो वो लाभ में बदल दे। जिस तरीके से उसने पिंतुकुस के दिन अपने पवित्र आत्मा को उतार कर वहां के लोगों के अंदर जो ट्रेजेडी थी, जो हानि थी, उसको लाभ में बदल दिया। हालेलुया। आज आपका विश्वास कैसा है? वो कहता है तुम कैसे भी क्यों ना हो। अरे जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो मैं तुम्हारे पवित्र आत्मा मांगने पर क्यों ना होगा? विश्वास, वचन पर विश्वास। यूहन्ना 14:12 में इसी विश्वास के विषय में यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। लोगों में अच्छे दिन बने रहे, लाभ उनके जीवन के अंदर हो, आश्चर्य कर्म होता रहे,
इंसान कितना भी धनी हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन उनके बीच में कोई भी प्रकार से मतभेद ना हो। लोग चाह रहे थे कि ऐसे दिन बने रहें। ऐसे दिन बने रहने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुमसे कहता हूं कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे कम, जब मैं पिता के पास जाऊंगा। और जब तक मैं पिता के पास नहीं जाऊंगा तब तक ये आत्मा को, जो मेरा आत्मा है, पवित्र आत्मा है, इसे प्राप्त नहीं कर सकते। मैं अपने बाप से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पवित्र आत्मा जब सर्वदा आपके साथ होगा तो आपकी ट्रेजेडी में, आपकी विपत्ति में, आपकी हानि में वो पूरा उसे लाभ में बदलता रहेगा। हालेलुया। जैसे उसने किस तरीके से अय्यूब के जीवन में किया, अब्राहम के वंशजों में किया, इस्राएलियों के बीच में किया, सैमुएल के जीवन में किया, बहुत से ऐसे नए नियम के अंदर लोग उनके जीवनों के अंदर किया। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। वो सब पर अपना आत्मा उड़ेलता है ताकि हर एक व्यक्ति जो है वो उसके हर एक पवित्र वचनों को समझ सके और उसी के अनुसार जीवन जी सके। अपने हृदय के अंदर आप बसा लो, वो हमारी हानि को लाभ में बदलेगा। हमारे पुराने दिन जो कमी घटी के हैं वो खत्म करेगा। हमारे पुराने दिन जो दुख और दर्दों और रोग में हैं वो मिटाएगा। बहुत से ऐसे वक्त में, बहुत से ऐसे समय में जिसके कारण से आप किसी बोझ में हो, चाहे कर्ज या मर्ज के, आज वो आपकी हानि को लाभ में बदलने के लिए जा रहे हैं। आप विश्वास करें, विश्वास करें। रोमियो की पत्री 8:10 में, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। देख लीजिए, जब तक पवित्र आत्मा आप में नहीं आता तब तक कहीं ना कहीं से हमारी शारीरिक दशा होती है। वो शरीर के काम जिनमें दुख है, जिनमें दर्द है, जिसमें कमजोरी है, वो सब के विषय में लिखा हुआ है रोमियो 8:10 में, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। आपके मन की एक दुखी दशा हो एक सुखी दशा में बदलने वाला पवित्र आत्मा है। आपके मन में हानि, इसको लाभ में बदलने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। आपके दुख को सुख में बदलने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के फल उन्हें प्राप्त करो। उसी में प्रेम है जो चाहते हो, उसी में आनंद है जो आप चाहते हो, उसी में शांति है, उसी में कृपा है, उसी में भलाई है, उसी में विश्वास है, उसी में धीरज है और उसी में संयम है। जो आप चाहते हो उसे प्राप्त करो, उसे प्राप्त करो। आपने सच्चे मन के बाद मन का अभिषेक होते हुए आपने आत्मा के फलों को प्राप्त करना है। वो कहता है आत्मा ले लो, वो कहता है पवित्र आत्मा लो, वो कहता है मैं पवित्र आत्मा सपन दे दूंगा, जो भविष्यवाणी बनकर, जो स्वप्न बनकर, जो दर्शन बनकर तुम्हारी हानि को लाभ में बदलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके मन की दुखी दशा को सुखी आत्मिक दशा में बदलने वाला परमेश्वर का आत्मा है। आपकी हानि को भरने वाला पवित्र आत्मा है। आपकी शारीरिक दशा को आत्मिक बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा है जो जीवन बढ़ाता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस किसी में आत्मा नहीं, मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन्म है। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसकी आत्मा को लेना है, क्योंकि वो आत्मा बनकर हमारे और आपके साथ रहता है। हमारी शारीरिक दशा को आत्मिक दशा में बदलता है, हमारे दुख को सुख में बदलता है, हमारी हानि को लाभ में बदलता है।
और अगर हमने उस मसीह का आत्मा को नहीं ग्रहण किया तो हम उसके जन नहीं हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब जब लोगों के पास सताव आया तब तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके बंधन तोड़ता गया। पतरस कहां थे? जेल में। पौलुस कहां थे? जेल में। लेकिन ये बंधन तोड़ने वाला जिन कलीसिया पर, जिन विश्वासियों पर पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का उतरा था, उसी पवित्र आत्मा जब वो आराधना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा के द्वारा इनके बंधन टूटते गए। आज हमारे कैसे भी बंधन क्यों ना हो, आज आपके कैसे भी बंधन क्यों ना हो, तो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारे बंधन टूटेंगे। यीशु मसीह के नाम में टूटेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ में टूटेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान जो पवित्र आत्मा के पंखों को तोड़ना चाहता है, उसकी निंदा करना चाहता है, उससे सावधान रहे। पवित्र आत्मा कबूतर की माने वो आंख पर उड़ता है। शैतान का कार्य होता है कि उसके पंखों को कतरना। शैतान का काम होता है कि उसकी निंदा करना। पौलुस पहला कुरिन्थियों 10:12 में कहते हैं, इसलिए जो समझता है मैं इस दिन वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। आज आप विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और आज आप एंड टाइम प्रोफेटिक में से सुन रहे हैं कि वो आपकी हानि को लाभ में बदलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप चौकस रहें, आप होशियार रहें, क्योंकि ये 21वीं सदी का एक अंतिम समय का एक शुरुआती दौर है। इस कोरोना काल के 2 वर्षों के अंदर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया है। अभी भी आने वाला कुछ संकट है, और अभी वो वचन पूरे होने हैं जो खुदा के कलाम में मत्ती 24 अध्याय के अंदर प्रभु ने कहा था। आज बहुत सी ऐसी विपत्ति आने वाली हैं। अब शैतान क्या कर रहा है? वो आपके विश्वास पर हमला कर रहा है, और जोरों से हमला कर रहा है, बहकाने का काम कर रहा है, कलीसियाओं में जाने से रोक रहा है, आत्मीय बातों से हटाकर शारीरिक सोच विचार में डालने की कोशिश कर रहा है, जो विश्वास करने वालों के लिए अच्छा नहीं है। पुरानी बातें जीवन में मत दोहराओ, सच्चे बनो, अच्छे बनो, मन में अभिषेक रखो, उसकी सामर्थ का अभिषेक, उसकी पवित्र आत्मा का अभिषेक, क्योंकि वो आपके दुख में आपके साथ है और वो सब कुछ जानता है। आपके पास जब हानि आई, जब आपके पास परेशानी आई, या जिन हालातों में हो, क्या वो नहीं जानता? वो कहता है, अपने उसके वचन में लिखा है, दाऊद ने कहा था कि वो आंख देने वाला परमेश्वर है। जिसने आंख दी वो अंधा कैसे हो सकता? वो बोलने और सुनने वाला परमेश्वर है। जिसने कान दिए वो बहरा कैसे हो सकता है? वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। आप समझे, स्वर्ग से एक आवाज आ रही है, एंड टाइम प्रॉफिटिक मैसेज, जिसके लिए पास्टर मार्क को प्रभु की आत्मा ने बोला कि वो आपसे बातचीत करे कि तेरी हानि को किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, यीशु मसीह लाभ में बदलेगा। जो हानि है उसने देखा है, जो परेशानी है उसने देखा है, इसीलिए उसने अपने वचन में क्या कहा? प्रकाशित वाक्य की किताब 2:10 में, जो दुख तुझको झेलने होंगे, यहां पर वो अपने पवित्र वचन में कह रहा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा।
7 कलीसियाओं में से स्मुरना की कलीसिया के विश्वासियों के प्रति, उनके विश्वास के प्रति 7 कलीसियाएं हैं। 7 कलीसियाओं के नाम पत्र लिखे जा रहे हैं। 5 कलीसियाओं पे स्वर्ग से परमेश्वर ने विश्वासियों की कमी घटी पर, सच्चे मन फिराव ना होने पर उन पर दोष लगाए, लेकिन स्मुरना की कलीसिया के विश्वासियों पर दोष ना लगाते हुए उन्हें चौकस कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि शैतान तुम्हें यातनाएं देगा, और वो इसलिए देगा ताकि तुम उसके द्वारा विश्वास में परखे जाओ। जैसे अय्यूब को शैतान परख रहा था, लेकिन वो उसमें कुछ भी विश्वास को नहीं गिरा पाया। जब उसने उसको बहुत बड़ी ट्रेजेडी दी, उसके परिवार की ट्रेजेडी दी, तो उसके विषय में अय्यूब की किताब 1 का 21 वर्सेस में पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा था। कोई बात नहीं, मैं नंगा आया हूं और नंगा ही जाऊंगा। लेकिन जब शैतान ने उसके प्राण पर, उसके शरीर पर हमला करने की कोशिश की, तो उसने क्या कहा, जिसने हमें सुख दिया, अगर दुख आया तो क्या मैं विश्वास से बहक जाऊं। यहां पर स्मुरना की कलीसिया को परमेश्वर कह रहा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। ये हानि जो है मेरे प्रियो, जो आपके पास एक ट्रेजेडी बनकर आई है, ये एक परख के लिए है, विश्वास की परख। ये जो आज जिस काल के अंदर हम हैं, ये हमारे और आपके विश्वास की परख है कि हम प्रभु में कितना मजबूत हैं। इस कोरोना काल के अंदर हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर कैसा है कि हमारा कुछ ना होगा, जीना मसीह और मरना लाभ होगा। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि आज शैतान तुम्हें यातनाएं देगा, वो इसलिए ताकि तुम उसके द्वारा परखे जाओ, क्योंकि वो कहता है कि परीक्षा का होना तो अवश्य है, लेकिन परमेश्वर आप परीक्षा नहीं लेता। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने वाला परमेश्वर नहीं था, बल्कि शैतान था। आज उसी तरीके से वो शैतान बहुत सी हानि, बहुत सी यातनाएं देकर हमें और आपको क्या करता है कि यातनाएं देता है, हमें हानि देता है, हमें दुख देता है, हमें रोक देता है, लेकिन हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। इसलिए प्राण देने तक विश्वासी रहे, जीवन का मुकुट तेरा है। हालेलुया। स्मुरना की कलीसिया, आज क्या हम ऐसी कलीसिया में हैं? क्या आज हम ऐसे विश्वास में हैं? आप कौन सी कलीसिया में संगत रखते हैं? क्या आज आप आत्मिक कलीसिया में संगत रखते हैं? क्या आज आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं? आप किसी भी कलीसिया के सदस्य क्यों ना हो, अपने अपने पापों से मन फिराएं, पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, आत्मिक कलीसियाओं में संगत रखें, ताकि आपके मन के विश्वास की पवित्रता आत्मिक दशा में बदल जाए, आपकी हानि लाभ में बदल जाए। पौलुस कहते हैं इब्रानी की पुस्तक उसका 12 का 14 में, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो। The book of Hebrew 12 chapter की 14 verses, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता ही परमेश्वर का खोजी है, पवित्रता ही परमेश्वर को खोजता है, पवित्रता ही परमेश्वर को सुनता है, पवित्रता ही परमेश्वर को देखता है। अगर हम जीवन में पवित्र नहीं होंगे, रोमियो की पत्री में पौलुस कहते हैं कि तुम अपने शरीरों को, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करके विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान होकर चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और यहां पर उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा।
मन की पवित्रता। अगर मन में पवित्रता होगी, मन में पवित्र आत्मा होगी, आप उसकी आवाज को सुनेंगे। मूसा के मन में पवित्रता थी, पवित्र आत्मा। पवित्रता होने के कारण ही वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था कि अब तू इस समुद्र पर लाठी मार। और जो दानियल जैसे, सदरक मेशक अबेदनगो जैसे, जिनको सिंहों के हम लोग जानते हैं जाल में डाला गया, जिनको आग के भट्टों में डाला गया, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना था क्योंकि वो मन से पवित्र थे। तेरी हानि को लाभ में बदलेगा। उसकी आवाज को सुनने के लिए, उससे देखने के लिए कि वो आपसे कह रहा है कि तेरी हानि को लाभ में बदलूंगा, इस आवाज को सुनने के लिए क्या आपने अपने मन को पवित्र बनाया है, पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, पवित्र आत्मा के वरदान है, पवित्र आत्मा के फल है? अगर नहीं है तो मन फिराए, क्योंकि बगैर पवित्र आत्मा के आप उसे नहीं देख सकते, उससे सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। जो बीत चुका है और जो बीतने वाला है, उन बातों पर मन ना लगाए। परमेश्वर की नई बात पर मन लगाए कि वो जैसे जंगल में मार्ग बनाने वाला, निर्जल देश में नदियां बहाने वाला परमेश्वर है, वैसे ही अपनी पवित्र आत्मा द्वारा आप में होकर धुआं देती हुई वादी को चिराग में बदलेगा और मृतक देश के अंदर वो जीवन पहुंचाएगा। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा ही करने के लिए जा रहे हैं। अपने आंखों को बंद करें मेरे प्रिय, अपनी आंखों को बंद करें। यशायाह 43 अध्याय 18-19 को स्मरण करें। जो उसने आपसे वादा किया है, जो उसने आपसे कहा है, इस वचन पर विश्वास करें, क्योंकि बोलने वाला जो है वो स्वयं परमेश्वर है कि मैं तेरी हानि को लाभ में बदलूंगा, अर्थात जंगल में मार्ग बनाऊंगा, निर्जल स्थान पर मैं नदियां बहाऊंगा। आपने जो भी कोरोना काल में या उससे पहले या बाद में खोया है, आज वो आपको दोबारा वापस करने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, विश्वास करें। आप जहां से भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप किसी भी वर्ग, क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म के हैं, मेरे प्रियो विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, जो आज से 2000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर पापियों के लिए प्राणों का दाम चुका चुका, जिसके द्वारा हमें क्षमा, छुटकारा और दान मिल चुका है। आप विश्वास करें, अपने पापों से मन फिराएं, महसूस करें कि मेरा मन जो है तो वो कहीं ना कहीं से डर में है, शक में, बहुत सी फिक्र में है। इससे मन फिराएं और प्रार्थना करें, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से भर दो मुझे। यदि आप अन्य भाषाएं बोल सकते हैं तो आप अपने स्थान में बैठे हुए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। वह आपकी हर हानि को लाभ में बदलने के लिए जा रहा है। वह आपकी हर हानि को लाभ में बदलने के लिए जा रहे हैं। आप भी अपने मन के अंदर इसी विचार को बना करके आप एक बार फिर से मेरे साथ बोलें, वो हमारी हानि को लाभ में बदलने जा रहा है। वो हमारी हानि को लाभ में बदलने के लिए जा रहा है। वो हमारी हानि को लाभ में बदलने के लिए जा रहा है। हमारे दुख को सुख में बदलने के लिए जा रहा है। हमारे रोग को चंगाई में बदलने के लिए जा रहा है। हमारे तमाम प्रकार के कर्ज और मर्ज को सुख और शांति में बदलने के लिए जा रहा है। आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें। हम आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए और पवित्र आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके पापों से मन फिराव के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि आपकी हानि
लाभ में बदल जाए। जो बीमार हैं, तंगी मुसीबत परेशानी में हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा ताकि उनकी भी कैसे भी क्यों ना दशा आज वो भी लाभ देखे। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं मन फिराव के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। आप बिलीवर्स हैं, आप सेवक हैं, आप सेविका हैं, आप दास हैं, दासी हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और लबस्सा धीमा खोल लशका धीमा खा बाबा 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 और लशका धामा सका। पवित्र आत्मा तो सहायता कर, पवित्र आत्मा तो सहायता कर। परमेश्वर तेरा आत्मा, यीशु तेरा आत्मा, पवित्र आत्मा, त्रिएकता की सामर्थ का आत्मा, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा वेलकम है। हमारे दिलों में तेरा स्वागत है। हमारे दिल तेरे आने के लिए खुल रहे हैं, हम उन्हें खोल रहे हैं। हम तुझसे विनती कर रहे हैं कि तू हमारे इन तमाम प्रकार के जो मनों के अंदर डर, शक और चिंता बस गया है, इसे दूर करने में सहायता कर, सहायता कर। हमारी आत्मिक उन्नति इनके कारण जो खो चुके हैं उनको नए सिरे से उत्पन्न कर। इन द नेम ऑफ जीसस आत्मिक उन्नति में बढ़ोतरी दे। अपने पवित्र आत्मा को हमारे हृदय के अंदर मसन कर, भर दे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु राजा, एक एक के जीवन के अंदर ये पवित्र आत्मा की प्राप्ति हो। एक एक के जीवन के अंदर जो भी तेरे खोजी हैं यीशु राजा, जो पवित्रता से तुझे सुन रहे हैं, जो पवित्रता से तुझे खोज रहे हैं, जो पवित्रता से तुझे देख रहे हैं यीशु राजा, एक एक व्यक्ति जो है, एक एक विश्वासी तेरे नाम से पवित्र आत्मा को प्राप्त करने वाला हो सके, पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करने वाला हो सके, पवित्र आत्मा के फलों को प्राप्त करने वाला हो सके। इनके पास दोबारा आत्मिक उन्नति में बढ़ोतरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य पवित्र नाम में अन्य भाषाएं ये फिर से बोलने लगे, फिर से तेरे नाम से ये चिन्ह और चमत्कार की प्रार्थनाएं करने लगे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हे शैतान, हे रुकावट बनकर इनके मनों में काम करने वाला दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में तुझे हुक्म देता हूं, इसी वक्त इनके आत्मिक मन को छोड़कर आग और गंधक की जीव में जाता है। Get out in the name of Jesus. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. परमेश्वर की समर्थ, परमेश्वर की समर्थ, परमेश्वर की समर्थ को प्राप्त करो। In the name of Jesus, in the name of Jesus. इस अभिषेक को प्राप्त करो। Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. पूरा सहा। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. हर प्रकार के अपराध क्षमा कर, हर प्रकार के पाप क्षमा कर। तू सब पर अपना आत्मा उंडेलता है, इन पर भी अपना आत्मा उंडेल दे, अपना पवित्र आत्मा उंडेल दे। पूरा लबसखा। In the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक एक निराशा वाला मन, एक एक उदासी वाला मन, बेचैन और व्याकुल मन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाता है, जाता है, जाता है। हर प्रकार की आत्मिक जो हानि है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त वो आत्मिक लाभ में बदल जाए, यीशु मसीह के नाम में बदल जाए, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम जो बीमार हैं, मुसीबत परेशानी में हैं, आप या बहुत से बातों में आप घिरे हैं, आपके जीवन के अंदर हानि बनी हुई है, हम आपके लिए भी विशेष प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आप दर्द में हैं, आप कमजोरी में हैं या किसी भी प्रकार की ऐसी बातों में हैं, आप हमारी ओर निहारें, आप परमेश्वर की ओर निहारें। पवित्र आत्मा आपके मध्य में है, पवित्र आत्मा आपके मध्य में है। उसने वचन भेजकर आज आपको आशीषित होने के लिए एक न्योता दिया है, चंगाई के लिए उसने आपको बुलाया है। आप
हमारी ओर निहारें और इस आशीष को प्राप्त करें, इस आशीष को प्राप्त करें। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के मर्ज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त इन्हें छोड़ दो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़ दो। एक एक श्रापित बीमारी यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में तुझे हुक्म देता हूँ। एक कैंसर, टीबी, अस्थमा, पायल्स या अन्य प्रकार की कोई भी जड़ के ऊपर बीमारी हो, किडनी से जुड़ी हुई, ब्रेन से जुड़ी हुई हर प्रकार की श्रापित बीमारी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में तुझे हुक्म देता हूँ। इसी वक्त इन शरीर को छोड़ दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में छोड़ दे। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में इसी वक्त एक एक श्रापित रोग, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो अस्थमा हो, या ब्रेन का हो, या किडनी का हो, या लीवर का हो, या किसी भी प्रकार से पाइल्स का हो, हे गंदी आत्मा, हे रोग की आत्मा, यीशु मसीह के नाम में छोड़ दे, छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, छोड़ दे यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम में छोड़ दे, यीशु मसीह के नाम में छोड़ दे। एक एक दर्द, एक एक हड्डियों का दर्द, एक एक हड्डियों का बढ़ जाना, ये गिल्टी का शरीर में आ जाना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त ये गिल्टी यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य पवित्र नाम में ये कम हो जाए। इसी वक्त ये सूख जाए, ये सूख जाए, ये सूख जाए, सूख जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में ही गिल्टियों तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम सूख कर चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। हे बड़ी हुई हड्डियों, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तुम नॉर्मल हो जाओ, तुम नॉर्मल हो जाओ, तुम नॉर्मल हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त ये हड्डियां नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। एक एक डायबिटीज, एक एक शुगर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में ये डायबिटीज का रोग जाता है। डायबिटीज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तुझे हुक्म देता हूं, इसी वक्त इनको छोड़, इनको छोड़, यीशु मसीह के नाम में छोड़, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। शुगर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में इसी वक्त नॉर्मल हो जा, नॉर्मल हो जा। बीपी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जा, नॉर्मल हो जा। टच इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल हो जा। पिता परमेश्वर, एक एक जन जितने तेरी चंगाई की ओर, जितने तेरे हाथ की ओर अपनी दृष्टि को लगाए हैं, एक एक जन को तो चमका, एक एक जन को चमका। जितने भी घुटनों के दर्द के मरीज हैं, यीशु मसीह, जितने भी चल फिर नहीं सकते, यीशु मसीह तेरे नाम से दर्द जाते हैं। इसी वक्त ये दर्द, हड्डियों में बसे हुए दर्द, यीशु मसीह के नाम में तुम जाते रहो। Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. थायराइड प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में तो कैसा भी थायराइड शरीर को पतला बनाने वाला, शरीर को फुलाने वाला, ये थायराइड का आत्मा यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूं, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाता है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हे दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में रिलीज, रिलीज, रिलीज। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। परमेश्वर के सामर्थ्य की अग्नि, परमेश्वर के सामर्थ्य की अग्नि, हे दुष्ट आत्मा तेरे सारी आत्माओं को जलाकर नाश करती है। होली गोस्ट फायर, टच इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद यीशु राजा। आप विश्वास करें, आप कैसे भी रोगी थे, आप विश्वास करें, आप किसी भी प्रकार के दर्द में थे, आपकी कैसी भी हानि क्यों ना थी, लेकिन उसने आपकी हानि को लाभ में बदल दिया है। तेरा धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा,
डायरेक्टर के परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मन प्राण शक्ति और बुद्धि से तेरा धन्यवाद। आप भी जहां जहां उपस्थित हैं वहां अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर की चंगाई के लिए, उस परमेश्वर की आशीषों के लिए जो आज आपने प्राप्त की है उसे धन्यवाद दें। तेरा धन्यवाद, तेरी चंगाइयों के लिए धन्यवाद, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरे प्रिय, परमेश्वर का पवित्र वचन तेरी हानि को लाभ में बदलेगा। हमेशा इसे अपने हृदय रूपी पटिया पर बनाकर रखें, ताकि शैतान जब इस पर यही लिखा हुआ देखे तो वह आपके मन के अंदर कभी भी स्थान प्राप्त न कर सके, आपके घर के अंदर कभी स्थान प्राप्त न कर सके। थैंक यू वेरी मच। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे, आप सर्वदा मुस्कुराते रहें, अच्छे रहें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर